दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपन ने वैकेंसी के बारे में लेकर सारी डिटेल्स के बारे में आपको बता दिया है कि भाई कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, क्या टाइम टेबल आपका रहना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने टाइम टेबल भी बता दिया है कि आपको किस हिसाब से लाइब्रेरी जाने वाले स्टूडेंट और बिना लाइब्रेरी जाने वाले स्टूडेंट को किस हिसाब से, किस टाइम के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। और वैकेंसी के बारे में भी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा आपको 3 नंबर को लेकर। इसमें आपके 3 नंबर का एक सवाल कंफर्म आता है, हमेशा आता है। और ये आपके सिर्फ ध्यान देने की बात होती है, ऐसा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल है। ये सिर्फ आपका माइंड वहाँ पे सेटअप है, माइंड का एकाग्र रहने के लिए ही है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। लास्ट एग्जाम था अपना 430 पदों का, उसमें नहीं आया है। तो ये दो 8 मार्च को अपना एग्जाम होगा, इसमें 100% ये सवाल आएगा। और इसमें हो सकता है नंबर ऑफ फिगर्स चेंज हो सकते हैं, संख्या चेंज हो सकती है, जो सवाल की लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल वही आएगा उर्वरक को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। मैं इसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और दोनों में उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, सवाल वही आएगा। लास्ट तक देखें आप, कन्फर्म है 3 नंबर का ये उर्वरक का सवाल हमेशा आता है। तो आप पहला क्वेश्चन है अपना 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 10 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु। दोस्तों इसमें क्षेत्र है जो हो सकता है 5 हेक्टेयर का भी आ जाए, 20 हेक्टेयर का भी आ जाए, लेकिन 10 हेक्टेयर का इसलिए देते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका 10 हेक्टेयर ही क्यों देते हैं। अमूमन ज़्यादातर 10 हेक्टेयर का ही सवाल आएगा। 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु हेतु 150 केजी नाइट्रोजन 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी। दर से कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने केजी यहाँ पे यूरिया की आवश्यकता होगी, यूरिया की। तो सबसे पहले अपने को तो ये पता होना चाहिए कि भाई यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। तो वो अपने को पता ही है कि भाई 46% होती है। तो इसमें सवाल एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ना है कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होती है। तो इसमें सीधा सा सूत्र है, अपने को कुछ नहीं करना है। 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन 150 केजी, यानी ये लिख रखा है इसमें 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन वो हो गई 150 केजी। ये यहाँ पे सवाल में लिख रखा है, ये रहा। और 1 हेक्टेयर में यूरिया, यानी 1 हेक्टेयर में यूरिया 1 हेक्टेयर में यूरिया, तो 150 बटा यूरिया कितना परसेंट होता है, 46%। और अपने को इससे 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अपन काट फीस करेंगे तो इसमें आएगा 326 बच जाएगा। इसमें आप कर लेना अपना काट फीस करके, तो ये 326 आ गया। अब ये 326 है ना, ये ऐसे कैसे ऑप्शन में आता है। 326 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 3260, ऑप्शन नंबर सी हो गया 32.6, या ऑप्शन नंबर डी हो गया 352। तो इस हिसाब से आता है। अपने को जैसे ही 326 मिलेगा और अपन पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको अपन टिक करेंगे और अपना सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये 326 है, ये केवल 1 हेक्टेयर का आया है। सवाल में अपने से 10 हेक्टेयर पूछ रहा है, तो 10 हेक्टेयर को इससे अपने को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3260 आएगा। और ये अपने यूरिया की मात्रा आ गई, ये अपना आंसर भी आ गया और ये यूरिया की मात्रा आ गई। तो इसमें आंसर नंबर बी सही रहेगा, करेक्ट आंसर। तो ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में आता है, और जल्दबाजी में स्टूडेंट यहाँ तक निकल जाता है, यहाँ तक सवाल हर कोई कर लेता है, लेकिन जल्दबाजी में वो 326 पे क्लिक करता है और 10 हेक्टेयर को भूल जाता है। कहीं ना कहीं एकाग्र माइंड नहीं रहता है, और प्रेशर की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, और ये बिल्कुल सवाल हमेशा आता है। इसी टाइप का अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 81 केजी नाइट्रोजन 81 केजी नाइट्रोजन व 207 केजी फास्फोरस व 207 केजी
फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से कितने केजी डीएपी की आवश्यकता होगी, कितने केजी डीएपी की आवश्यकता होगी। यहां पे यूरिया भी पूछ सकता है, वो डीएपी भी पूछ सकता है, यहां अपन डीएपी की बात करेंगे। तो वही है, 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन, 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन की आवश्यकता है 81 केजी, और 1 हेक्टेयर में डीएपी, 1 हेक्टेयर में डीएपी, तो जो डीएपी है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 81/18%। डीएपी में होती है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। और अपने को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 दूनी 18, 9 नाम 81 और 2 50, यानी लगभग हो गया, ये लगभग क्या फिक्स हो गया 450 केजी। 450 केजी किसकी मात्रा आ गई, डीएपी की। और ये कितनी आई है, कितने क्षेत्र के लिए आई है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। वही बात है कि भाई यहाँ पे आंसर आपको 450 भी मिलेगा और 4500 भी मिलेगा। जल्दबाजी में जिसने ध्यान नहीं दिया वो सीधा 450 पे क्लिक करेगा और आंसर उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो 450 आई है वो आई है अपने 1 हेक्टेयर की मात्रा आई है, इसको अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा 4500 केजी डीएपी। तो ये अपना आंसर 4500 केजी। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है अपना 1 हेक्टेयर में फास्फोरस, 1 हेक्टेयर में फास्फोरस, ये यहां पे क्वेश्चंस में दे रखी है, इसकी मात्रा 207 केजी, 207 केजी। और 1 हेक्टेयर में डीएपी, 1 हेक्टेयर में डीएपी, तो जो डीएपी है उसमें जो फास्फोरस की मात्रा आती है वो आती है 46%, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको अपन काटेंगे तो वो ही 450 आंसर आएंगे, और ये आ जाएगा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। अपने को 10 हेक्टेयर का चाहिए तो ये हो जाएगा 4500 केजी डीएपी। इसी वजह से ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको 10 हेक्टेयर क्षेत्र देखने को मिलेगा, 1 हेक्टेयर मिलेगा या फिर 10 हेक्टेयर मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है 5 हेक्टेयर भी आ जाए, लेकिन कंफ्यूज स्टूडेंट को करने के लिए 10 हेक्टेयर देते हैं, क्योंकि 450 और 4500 का चक्कर पड़ता है। तो इस हिसाब के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप और भी इसमें एग्जाम्पल निकाल सकते हो, और सिर्फ यही मेथड रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी प्रकार के वीडियो जिसमें 3 नंबर आपके क्लियर होंगे, ऐसे वीडियो हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।